नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अकबर को भारत का सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। उमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीपों के अधिकांश हिस्से में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर ने इस्लाम को अपनाया था और वो अन्य धर्मों और उसके अनुयायियों के प्रति भी श्रद्धा रखता था। अकबर को विभिन्न धर्मों को समझने में गहरी रुचि थी और वो हिंदू, पारसी, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम के धार्मिक विद्वानों से धार्मिक चर्चाओं के लिए आग्रह भी करता था। अकबर निरक्षर था, लेकिन उसने हमेशा कला का समर्थन किया और उन लोगों का आदर किया जो उसे नई नई बातें सिखाया करते थे। यही वजह थी कि उसके दरबार में हमेशा संस्कृतियों का एक प्रमुख केंद्र बना रहा, क्योंकि वो विभिन्न विद्वानों, कवियों और कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करता था। अकबर को अबू अल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। वो तुर्क, ईरानी और मुगल वंश से था, इसीलिए उसका वंश चंगेज खां और तैमूर लंग से जुड़ा हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य के शासक था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अकबर ने 22 साल की उम्र में सत्ता संभाली और इसी कारण वो उस समय राजनीतिक अनुभवों से वंचित था। दिसंबर 1530 में हुमायूं ने भारतीय उपमहाद्वीपों में मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी संभाली। जब हुमायूं 22 साल का था तो वो एक अनुभवहीन शासक बना। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर कई मुगल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हुमायूं फारस चला गया और लगभग 10 साल तक वहां शरण ली। फिर 15 साल बाद वो वापस लौटा और खोए हुए मुगल क्षेत्रों को हासिल किया। हुमायूं ने 1555 में फिर से गद्दी प्राप्त की, लेकिन उसका राज्य पूरी तरह से मजबूत नहीं था। उसने मुगल क्षेत्रों का विस्तार किया, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और 1556 में वो अपने बेटे अकबर के लिए एक बड़ी विरासत छोड़ गया। अकबर को 13 साल की उम्र में पंजाब क्षेत्र का शहंशाह नियुक्त किया गया था। हुमायूं ने सम्राट के रूप में अपना अधिकार स्थापित ही किया था कि 1556 में उसकी मृत्यु हो गई, जिससे कई अन्य शासकों ने मुगल साम्राज्य पर कब्जा करने की संभावनाएं देखी। इसी वजह से मुगल साम्राज्य के कई राज्यपालों ने महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण खो दिया। दिल्ली पर हेमू नामक एक हिंदू मंत्री ने कब्जा कर लिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। अकबर के संरक्षक बैरम खां की मार्गदर्शन में 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल सेना ने हेमू को हराया और दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, जिससे अकबर का उत्तराधिकार सुनिश्चित हो गया। अकबर की 6 पत्नियां थी। पहली पत्नी राजकुमारी रुकैया सुल्तान बेगम थी, जो कि उसकी चचेरी बहन थी। दूसरी पत्नी बीबी हियरा थी, जो कि अब्दुल्ला खां मुगल की बेटी थी, और तीसरी पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम थी, जो नूर उल दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी थी। एक अन्य पत्नी भखड़ी बेगम भी थी, जो कि भखड़ के सुल्तान महमूद की बेटी थी। अकबर ने अजमेर के राजपूत शासक राजा भारबल की बेटी जोधाबाई से शादी की, जिसे मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाता है। अकबर की एक और पत्नी कसीमा बानो बेगम थी, जो अरब शाह की बेटी थी। अकबर ने हर धर्म को सम्मान और समानता का अधिकार दिया। अकबर ने हमेशा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच शांति और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश की। तो वहीं अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म भी शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं को शामिल किया। अकबर के शासन में धार्मिक सद्भाव के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में सभी के साथ समान व्यवहार करना और हिंदुओं पर किए गए अन्याय को समाप्त करना था।
जैसे हिंदुओं पर लगाए गए करों को हटाना, ऊंचे पदों पर नियुक्ति करना, हिंदू परिवारों से गठबंधन करना और सबसे महत्वपूर्ण, सभी को अपनी पूजा की स्वतंत्रता देना। अकबर की धार्मिक नीतियों के कारण विभिन्न धर्मों के लोगों ने उस पर विश्वास किया और उसे अपने सच्चे राजा के रूप में स्वीकार किया। इन नीतियों का प्रभाव बहुत गहरा था और इसने साम्राज्य को मजबूत बनाने में मदद की। संस्कृति की एकता को बढ़ावा मिला और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सद्भावना का वातावरण बना। अकबर को सभी वर्गों ने एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार किया। तो वहीं 1560 में बैराम खां के सेवानिवृत्त होने के बाद अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। सबसे पहले अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया और 1561 में उस पर कब्जा कर लिया। तो वहीं 1562 में अजमेर के राजा बिहारी मल ने अकबर को अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे अकबर ने स्वीकार किया